स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 9.1.3 जो आपकी मैथ्स की न्यू बुक के पेज नंबर 187 पे गिवन है, इसको मैं आपको जो है ना इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपको एक्सप्लेन करने के बाद चाहे ऐसे ही लिख दें जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बुक के अंदर जो है थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हैं, कोई 2-3 जगह पे ना थ्योरम के अंदर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है। बुक से याद करेंगे तो भी सही है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि आपको प्रॉपरली ना ये थ्योरम एक्सप्लेन करके दिखा दूँ। ठीक है, चलें इसको पढ़ लें। इस थ्योरम में लिखा हुआ क्या है? In a correspondence of two triangles, if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other triangle, then triangles are congruent. पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि इन्होंने ना एक चीज आपको बता दी है पहले से, और एक चीज आपसे कहा है कि ना साबित करके बताएं। बता क्या दिया है कि दो ट्राइंगल है, कोई भी आप दो ट्राइंगल अपनी तरफ से बना लें, दो ट्राइंगल बना लें और उनकी साइड जो है ना बराबर बनाइएगा तीनों साइड्स को, क्योंकि इन्होंने आपको पहले ही बता दिया इन अ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स मैं अगले स्लाइड पे आपको दिखा भी देता हूँ। इन्होंने ऐसा गिवन कर दिया, इन्होंने कहा इन्हें आपने ऐसे ले लिया, एक ट्राइंगल को आप बना दिया ए बी सी करके, दूसरे को बना दिया ट्राइंगल डी ई एफ करके, ठीक है, जैसा आपको इन्होंने बताया था, और बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग टू का ये साइन बना दिया और गिवन लिख दिया गिवन में कि इन दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में, जैसे ये हो गया पहला ट्राइंगल, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल, इनकी आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर बनानी, क्योंकि सवाल में गिवन है। जैसे जैसे ए बी बनाया हुआ है, इसको डी वाली साइड को भी इतना बनाए, बी सी को भी ई एफ जितना बनाए, ए सी और डी एफ को भी बराबर बनाए। यहाँ तक हो गया। इन्होंने आपको कहा कि तीनों साइड जो है ना इन दोनों ट्राइंगल्स की बराबर है, तो साबित करके बताइए कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तीनों साइड्स ट्राइंगल की बराबर ही आ रही हैं, आपके सामने भी है, तो उसमें साबित क्या करना है? तो देखने में ही ओके, फिर ये क्या थ्योरम है? तो थ्योरम ये है कि आप जो है ना एक पोस्टुलेट के जरिए जो है इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाएंगे। गिवन में आपने पहले ये चीजें बना दी, ये भी लिख दिया ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ भी लिख के दिखा दिया, और ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ भी कॉन्ग्रुएंट के करके दिखा दिया। गिवन का हो गया काम। प्रूफ क्या करना है वो देख लें। टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। सही है, चले प्रूफ करके दिखा दें। मैंने एक अपनी तरफ से लाइन लिख दी, सो लेट्स प्रूव दिस यूजिंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। समझ में आया आपको? पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि हम इन दो ट्राइंगल्स को साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है ये आपने पहले पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल हैं, इस दुनिया के कोई भी दो ट्राइंगल जिनकी एक साइड और एक एंगल और दूसरी साइड आपस में बराबर हो जाए, तो उसका मतलब वो दो ट्राइंगल बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इस पोस्टुलेट के थ्रू हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बताएंगे। अब बताऊंगा कैसे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये ए बी सी और डी ई एफ, ये तो वैसे ही मैंने बना दिए जैसे बनाए हुए थे। ठीक है, ये आपको रेड से एक चीज नजर आ रही होगी, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। मैंने जो है ना इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए ना एक कंस्ट्रक्शन करके दिखानी होगी। आप भले चाहें तो एक ही पेन से कर दें, मैंने आपसे इसको समझाने के लिए इसको रेड से करके दिखाया है ताकि मिक्स अप ना हो। कंस्ट्रक्शन आप जब करेंगे तो कंस्ट्रक्शन किस बेस पे कर रहे हैं वो तमाम चीजें जो है ना आप मेंशन भी करेंगे लाजमी। क्या इसमें कंस्ट्रक्ट किया मैंने, क्या लिख दिया, सपोज बी सी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल साइड्स इन ट्राइंगल ए बी सी, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जी ई एफ सच दैट, यानी मैंने जो ट्राइंगल दोनों बनाए थे ये मुझे इन्होंने इस तरीके से बनाने को कहा नहीं था, आपकी जैसी मर्जी बना लें, लेकिन इन तीनों साइड्स ट्राइंगल की तीनों साइड्स जो है ना डिफरेंट लेंथ की है, और मैंने ये कह दिया कि बी सी वाली साइड जो मैंने बनाई है ना ये सबसे बड़ी बनाती है, यानी ई एफ जो डी ई एफ ट्राइंगल की है ना वो भी इसके बराबर बनेगी, जो कि इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड है। तो ई एफ साइड के ऊपर जो है ना मैंने ट्राइंगल ड्रॉ करा इस तरीके से, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जी ई एफ सच दैट जी इज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ डी, यानी डी
कि बिल्कुल ऑपोजिट वाली जो एंगल है ना उसको मैंने एंगल जी का नाम दे दिया। सही है। फिर क्या किया, ई जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ई से जी तक का जो मैंने डिस्टेंस बनाया ना वो उतना बनाया, जी को मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि ए बी जितना डिस्टेंस मुझे ई जी तक का रखना है, यानी ई से जी तक मैं उतनी लाइन खींचूंगा जितनी ए और बी की लाइन मैंने बनाई भी होगी। ठीक है। फिर एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई एफ। आप ये देख रहे हैं, आप ये एंगल बी है, ये एंगल बी, यानी बी सी से ए बी के दरमियान ये जो मुंह खुला हुआ है ना इसका इतना, मैंने ई एफ और ई जी के बीच में भी इतना ही मुंह खोलना है। सही है। इतना मुंह खोल के मैंने ई जी की लाइन बना देनी है जितना ए बी की लाइन बनी हुई है। समझ गए होंगे यहाँ तक। ये ए बी सी का एंगल है, ये जी ई एफ का एंगल है। ठीक है। एंगल आप देख रहे हैं कि ई बीच में लिखा है यानी एंगल बनेगा ई के ऊपर, तो मैंने भी बराबर बना दिया इसको। ठीक है, यहाँ तक बना दिया। फिर क्या करा, ज्वाइंट पॉइंट डी टू पॉइंट जी, जी को डी से एक डॉटेड लाइन के थ्रू मैंने ज्वाइन कर दिया। डॉटेड लाइन इसलिए कि जो है ना ये कोई, ये एक समझ लें इमेजिनरी लाइन सी है जो कि मुझे आगे उस थ्योरम प्रूफ करने में काम आई थी। और आप ये देख रहे होंगे कि मैंने एंगल 1 2 3 4 भी बनाए हुए, ये आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये जितना मुंह खुला हुआ है ये एंगल डी है। सही है। ये नीचे जो एंगल जी के ऊपर खुला हुआ है ये एंगल जी है। इतना जब डॉटेड लाइन बन गई तो जितना एंगल इस लाइन के लेफ्ट साइड पे रह गया एंगल डी का उसको मैंने 1 दे दिया, और एंगल डी का जितना एंगल डॉटेड लाइन के राइट साइड पे रह गया उसको 2 दे दिया। इसी तरीके से एंगल जी का जितना हिस्सा डॉटेड लाइन के लेफ्ट साइड पे रह गया था उसको एंगल 3 दे दिया, और जितना राइट साइड पे रह गया था उसको एंगल 4 दे दिया। यहाँ तक क्लियर है, कंस्ट्रक्शन करके दिखा दी। अब मैं करूंगा अपनी वर्किंग, स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा वर्किंग में क्या है। जो पिछले स्लाइड पे आपको दोनों डायग्राम थी ना वो मैंने यहाँ ड्रॉ करके बता दी, ताकि एक्सप्लेन करते हुए बार बार जो है ना दूसरे पेज पे ना जाना पड़े। वो जैसी ये दो डायग्राम है वैसी पिछले पेज पे थी, देख लें एक नजर। यही दो डायग्राम उठ के सीधा यहाँ के बैठ गए। अब वर्किंग ये जो है स्टार्ट होगी, आपने वर्किंग स्टेटमेंट के कॉलम में करती जाने हैं और इस वर्किंग का रीजन भी साथ साथ राइट कॉलम में लिखते जाना है। ठीक है, वर्किंग स्टार्ट करेंगे। वर्किंग स्टार्ट करते वक्त आप सबसे पहले जो काम करके दिखाएंगे ना वो ये वाला काम है कि आपने ट्राइंगल ए बी सी को जो है ना पहले ट्राइंगल जी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट साबित करके दिखाना है। समझ गए। जब इन दो ट्राइंगल्स को आपने जो है साबित करके दिखाना है ना तो आप साइड एंगल साइड पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए ही ए बी सी और जी ई एफ ट्राइंगल को बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट में पहले बता चुका हूँ, यानी अगर इन दो ट्राइंगल्स को अगर मैं बराबर प्रूफ करके दिखाना चाह रहा हूँ उस पोस्टुलेट के जरिए, तो मुझे एक साइड एक एंगल और दूसरी साइड बराबर शो करके दिखानी है। दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले लिखा मैंने इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विद ट्राइंगल जी ई एफ, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, यानी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ। जाहिर है मैंने ई एफ के ऊपर ये ट्राइंगल जी ई एफ ड्रॉ किया था ना, तो इसकी ई एफ वाली साइड इसके बी सी के बराबर है। गिवन भी था कि डी ई एफ जो है वो ए बी सी की तीनों साइड जो है ट्राइंगल की बराबर है, तो मैंने लिख दिया बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, गिवन है मेरे पास। फिर मैंने क्या लिखा, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी ई एफ। अपनी तरफ से बनाया था ना मैंने, जी ई एफ का मुंह उतना खोला था जितना एंगल बी का खुला होता, तो मैंने ये लिख दिया एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी एफ, यानी एक साइड बराबर आ गई इन दो ट्राइंगल की मेरे पास, एक एंगल भी बराबर आ गया। अब मुझे इनको बराबर साबित करने के लिए सिर्फ एक साइड और चाहिए, वो मैं लिख देता हूँ, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई जी। मैंने क्या बताया था, ए बी जितना ही मैंने ई जी को ड्रॉ करना है, ये अपनी तरफ से ड्रॉ की थी ना। आप समझ में आई होगी वजह के इसके कि क्यों मैंने इसको बराबर इसके ड्रॉ कराया था, क्योंकि मुझे पोस्टुलेट प्रूव करके दिखाना था। आ गया मेरे पास तीनों चीजें, एक साइड एक एंगल एक साइड बराबर आ गई, यानी मैंने लिख दिया हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी ई एफ, रीजन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। यहाँ तक समझ में आ जाता है। जब यहाँ तक हमारे पास काम हो गया कि ये दो ट्राइंगल्स बराबर हो गए, साबित हो गए मेरे पास,
तो मैं इन दो ट्रायंगल में से जो अपने काम की चीज है ना, इनको बराबर साबित करने से वो भी उठाता हुआ निकल जाता हूँ आगे। जब ये दो ट्रायंगल है ही बराबर, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिए, तो मैं एक अपने फायदे की चीज यहाँ से ये उठा लेता हूँ कि ए सी साइड जो है वो जी एफ के बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल्स बराबर है। लिख दिया मैंने, हेंस साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एफ जी। रीजन बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एज इन इक्वेशन 1। ये जो मैंने इक्वेशन प्रूफ करी थी ना, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और इसके रीजन में मैंने लिख दिया बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एज इन इक्वेशन 1। एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि ट्रायंगल जो है इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स का ये होगा। इसी तरीके से ये आप देख रहे होंगे एंगल जी एफ ई, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ए सी बी के, लेकिन उसका मेरा काम नहीं है, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। मुझे जिन चीज़ों का काम है वो मैं लिखता जाऊंगा और उसको आगे लेके जाता जाऊंगा, और आपको समझ में भी आता जाएगा कि जो है ये इस काम क्यों किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एंगल ए को एंगल जी के बराबर लिख दिया था बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एज इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब लिखता हूँ बट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। लेकिन ए सी वाली साइड जो है ना, वो साइड डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि सवाल में बताया था कि ये डी ए एफ और ए बी सी की जो तीनों साइड बराबर है, तो ज़ाहिर है इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर है। तो ए सी कॉन्ग्रुएंट था डी एफ के, हमारे सवाल में गिवन लिख दिया। हेंस एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। हेंस एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। समझ गए? इन दो साइड को कंपेयर करेंगे, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को। ए सी बराबर है एफ जी के, और ए सी भी बराबर है डी एफ के भी। ठीक है, यानी एफ जी और डी एफ बराबर आ गए। इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जब दो इक्वेशन में एक चीज दो चीजों के बराबर है, तो वो दो चीजें भी आपस में बराबर हो जाती है। सही है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के थ्रू आपने साबित करके लिख दिया। आप कंसिडर करें ट्राइंगल डीईजी को। डीईजी सिर्फ इतना, ये डॉटेड लाइन है ना, इसको कंसिडर करें फिलहाल। अब इसकी बात करूंगा। इन ट्राइंगल डीईजी एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। इतना एंगल ये डॉटेड लाइन के ऊपर जो है दोनों। सिंस क्यों? सिंस ऑपोजिट्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एज ईजी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईडी। क्योंकि ईजी और ईडी बराबर है ना, क्यों ईजी मैंने ए बी के बराबर ड्रॉ की थी और ए बी डी ई के बराबर थी, यानी ई जी और डी ई बराबर हो गई। ठीक है, जब ये दो साइड्स बराबर हैं तो हमें पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में कि ऑपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर हैं। ठीक है, तो लिख दिया मैंने एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये आ गई दोनों साइड इस, और ये एंगल्स बराबर लिख दिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल जी एफ डी, जी एफ डी कौन सा ट्राइंगल है? ये रहा जी एफ डी, ये वाला ट्राइंगल डॉटेड लाइन की अब इस तरफ वाली बात कर रहा हूँ। इसके अंदर भी क्या है? एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड, ये कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो साइड्स हैं ना, ऑपोजिट साइड्स, ये बराबर है। एस एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, यही साबित किया था ना, ये भी अभी एक स्टेप पहले ये वाली चीज साबित की थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के जरिए। एफ जी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ। जब दो ये साइड हमने बराबर प्रूफ कर दिया, यानी इनके एंगल भी बराबर होंगे। और ये लिख दिया मैंने एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, ये लिख दिया। अब क्या करूंगा? ये वाला जो काम किया था ना, इसका फायदा उठाते हुए इन दोनों इक्वेशन की, सॉरी, ये दोनों इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड को ऐड कर दूंगा। इसको इक्वेशन देता हूँ इक्वेशन 4, इसको देता हूँ इक्वेशन 5। इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करके लिख देता हूँ, ऐड करके लिख देता हूँ। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट लेफ्ट साइड पे एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट साइड पे एंगल 3 प्लस एंगल 4 करके लिख दिया। इसको कहते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, यानी दोनों साइड्स को आप ऐड करा रहे होते हैं उनके रिस्पेक्टिव हैंड्स को, तो उसको एडिशन प्रॉपर्टी के थ्रू आपने लिख देते हैं। हेंस एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल डी के बराबर है ना। ये डी को दो हिस्सों में तोड़ा था ना डॉटेड लाइन के जरिए, एक को 1 दिया था, एक को 2। डॉटेड लाइन को हटा के देखें तो एंगल डी बनेगा, तो एंगल 1 और 2 की जगह ऐड करके एंगल डी आ गया।
एंगल 3 और एंगल 4 को ऐड करके एंगल जी आ गया, समझ रहे, लिख दिया। बट एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। आप ऊपर ये चीज इक्वेशन 2 में लिख के आ चुके हैं। ये इक्वेशन 2 यहाँ तक जब काम किया था, आप देखोगे एंगल ए एंगल जी के बराबर लिखा था आपने, और यहाँ तक पहुंचे आप जो है एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। यहाँ ए बराबर है जी के, यहाँ तक पहुंच के डी बराबर है जी के, यानी दोनों जब जी के बराबर है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए ना। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, हेंस ये करके लिख दिया, हेंस एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दूसरी बार यहाँ पे इस्तेमाल आई, एंगल को बराबर करने के बराबर। अभी ये सारा काम क्यों कर रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए कर रहे थे कि हमें काम करना था, असल काम जो हमारा था ना मकसद, वो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को बराबर प्रूफ करना था साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू। और उस पोस्टुलेट के लिए हमें दो साइड और एक एंगल जो है बराबर चाहिए था, जो कि हमारे पास आ चुके हैं। कैसे, बारी बारी देखते जाएं, सही है। नाउ फाइनली लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी कोरिस्पोंडिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ सिंस साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई। देखें ए बी डी ई के बराबर थी, सवाल में गिवन था, हमने उसी चीज को इस्तेमाल कर लिया, सही गिवन था। सवाल में ये भी गिवन था कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, सही है। ए सी बराबर बताया था कि डी एफ कोरिस्पोंडिंग साइड के बराबर है, ये बता दिया था। सवाल में हमें एंगल का जिक्र नहीं था। ये सारा जो हमने कार्रवाई की है ना, ये एंगल को प्रूफ कराने के लिए की है, ठीक है। यानी जी लिखा हुआ है आपके सामने, एंड एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। ये जो आखिरी चीज आपने प्रूफ कराई थी ना, यहाँ तक पूरी कार्रवाई करके, ये इसलिए ये सारी कार्रवाई थी कि एंगल ए को एंगल डी के बराबर प्रूफ कराना था। ये एंगल ए बराबर प्रूफ कराना था एंगल डी के, करा लिया। यानी दो साइड प्रूफ करा ली बराबर, एक एंगल बराबर प्रूफ करा लिया, और लिख भी दिया प्रूफ्ड इन इक्वेशन 6। ये इक्वेशन 6 का नाम दिया था ना, ये करा दिया। जब ये वाला काम हमारे पास आ गया शो के दो साइड और एक एंगल बराबर, तो सीधा सीधा हम अपनी आखिरी लाइन लिख देंगे, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, रीजन बीइंग साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो ये हो गया आपका पूरा थ्योरम प्रूफ, ठीक है। बुक व्यू उसका देख लें, इसके बुक में भी इसी तरीके से जो है ना इसको शो करके बताया हुआ है। बुक की वर्डिंग अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही है तो बुक की याद कर लें, कोई मसला नहीं है। ये पूरा बुक से ही जो है ना देख के और समझ के आपको समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इसका एंड होता है इस थ्योरम का। आपको फुली समझ में आ गया होगा इसके सारे स्टेप्स। अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आए, तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं इसको।